नमस्ते दोस्तों। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां एआई सिर्फ मशीन नहीं, आईना भी बन गई है। एक ऐसा आईना जो हमसे पूछ रही है, तुम्हारा असली मैं तुम्हारे काम में है या तुम्हारी चेतना में? यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। सुपर इंटेलिजेंस के इस दौर में इंसान होना आखिर मतलब क्या है? हम एक अजीब से दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां एआई अब सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की जगह नहीं ले रही, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स, टीचर्स, आर्टिस्ट और राइटर्स जैसे लोगों के काम को भी चुनौती देने लगी है। यानी वह हर काम जो ढांचे वाला है, पैटर्न पर चलता है या नियमों पर आधारित है, धीरे धीरे ऑटोमेशन के दायरे में आ रहा है। जिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कभी इंसान की मांसपेशियों की जगह मशीनों को दी थी, वही क्रांति अब इंसान की मैकेनिकल सोच की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे रही है। ऐसे में एक गहरा अस्तित्वात्मक सवाल उठता है, अगर मशीनें वही सब कर सकती हैं जो हम करते हैं और कई बार हमसे बेहतर कर सकती हैं, तो फिर हमारे इंसान होने में बचता क्या है? यहीं पर रॉजर पेनरोज की दलील महत्वपूर्ण हो जाती है। वे गोडेल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के आधार पर कहते हैं कि कोई भी शुद्ध कंप्यूटेशनल सिस्टम, यानी सिर्फ नियमों और एल्गोरिद्म पर चलने वाली मशीन, हमेशा सीमित रहेगी। कुछ सत्य ऐसे होंगे जिन्हें वह साबित नहीं कर पाएगी, जबकि इंसानी मस्तिष्क कभी-कभी उन सत्यों को सीधे समझ लेता है। यह इशारा करता है कि हमारी समझ सिर्फ उन्नत गणना नहीं, बल्कि कुछ गुणात्मक रूप से अलग है। यह कुछ वैसा ही लगता है जिसे वेद आत्मन कहते हैं, जिसे ओशो साक्षी भाव या भीतर का दर्शक कहते हैं। वह चेतना जो विचारों, भूमिकाओं और पहचान से परे है। वह शांत जागरूकता जो पहले जानती है मैं हूं, उसके बाद जानती है मैं क्या करता हूं। बुद्ध का शून्यता का बोध यहां और भी प्रासंगिक हो जाता है। बुद्ध का अर्थ यह नहीं था कि कुछ भी नहीं है, बल्कि यह कि कोई भी भूमिका, कोई भी पहचाना हुआ मैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सक्सेसफुल इंसान, एक स्थायी, ठोस, अलग थलग सत्ता नहीं है। ये सब खाली लेबल हैं जो समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। अगर हम अपना सारा अस्तित्व इन्हीं लेबल्स से जोड़ देते हैं, तो एआई का उभार हमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारे होने की जड़ पर ही वार कर दिया हो। लेकिन अगर हम देख पाते हैं कि असल में हम अपनी नौकरी नहीं हैं, अपना प्रोडक्टिविटी स्कोर नहीं है, अपनी सोशल पहचान नहीं है, बल्कि इन सब के पीछे जागती हुई चेतना है, तो एआई का उभार खतरे से ज्यादा एक दर्पण बन जाता है जो हमें मजबूर करता है पूछने के लिए, अगर मेरे सारे काम, मेरी बहुत सी क्षमताएं ऑटोमेट हो सकती हैं, तो मैं इन सब से परे कौन हूं? इस अर्थ में सुपर इंटेलिजेंस शायद डूइंग की दुनिया पर राज करे, कैलकुलेट करना, ऑप्टिमाइज करना, जनरेट करना। लेकिन हमारा असली काम इंसान के रूप में बीइंग की दुनिया को फिर से खोजने का है। जागरूकता, प्रेम, अर्थ, करुणा, अनुभव को देखने और रूपांतरित करने की क्षमता। इसलिए एआई और सुपर इंटेलिजेंस के इस तेज दौर में इंसान होना शायद यही है कि हम मशीनों को बाहर का काम और ज्यादा सौंपते हुए भीतर की उस जगह को खोजें जहां कोई मशीन कभी प्रवेश नहीं कर सकती। वह जीवित, जागरूक, शून्य होते हुए भी पूर्ण चेतना जो यह सब देख रही है। और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे वीडियोस चाहिए तो। चल, बाय।